नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज इंटरनेट एंड नेटवर्किंग रिलेटेड कंसेप्ट के जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्लास नंबर 2 आज की। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 25 क्वेश्चन किए थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें दोस्तों। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका आंसर और देख के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए। तो देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में तो आपको क्या बताना है। यहाँ पे संक्षिप्ताक्षर CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो CLI जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। CLI मतलब यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके दोस्तों, एक होता है CUI, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखें। CUI जो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये जो होता है इंटरफेस का कार्य करता है, मतलब इन्वायरमेंट वातावरण में यूजर का जो कार्य होता है वो CUI और CLI होता है। एक होता है GUI का मतलब है ग्राफिकल जो यूजर जो होता है वो होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होना चाहिए, जैसे विंडोज 7। तो लेटेस्ट में आपको ध्यान रखना है विंडो 11। तो जो ग्राफिकल जो होता है, ग्राफिकल जो यूज़र इंटरफेस होता है वो कौन सा होता है, GUI। ध्यान रखें, इंटरफेस का यहाँ पे जो मीनिंग रहता है, यूज़र इंटरफेस का मतलब आपको यूज़र को जैसा पसंद होगा उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है। तो यहाँ पे CLI की फुल फॉर्म जो होगी कमांड लाइन इंटरफेस। सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, सेकेंड क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधा उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए, यानी ईमेल आईडी, बिना कहीं प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। मतलब पहचान बताएं। तो यहाँ पे जो पहचान जो है बतानी हो या ना बतानी हो, छुपानी हो, तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो होता है BCC, जिससे हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे एक चीज जो होता है टू का मतलब है रिसीवर एड्रेस लिखा जाएगा। CC में भी वही सेम चीज, रिसीवर एड्रेस जिसे हम कार्बन कॉपी बोलते हैं। BCC में भी रिसीवर एड्रेस ही लिखा जाता है Gmail का। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब में प्रत्येक पेज में एक URL है और URL का जो शब्द का क्या अर्थ होता है वो बताना है। तो URL शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही आंसर आएगा यहाँ पे B ऑप्शन, राइट होगा। तो URL की बात करें, URL जो है 1994 में, और ये जो है टिम बर्नर्स-ली। दूसरी चीज, इंटरनेट को जो कनेक्ट करने का जो एड्रेस होता है, तो URL जो होता है, तो यहाँ पे ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटरनेट पर जो कंटेंट का जो एड्रेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रेस जो है वो लिंक है यहाँ पे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे HTTPS www.amazon.in। तो यहाँ पे इस पूरे को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, URL कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रयोग करता है। पैकेट स्विच नेटवर्क क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है ये इंटरनेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या होगा, फिर यहाँ पे TCP/IP होगा। तो TCP
आईपी का यूज किया जाता है, पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है इसे। ओके, यहाँ पे HTTP का मतलब जो होता है लिंक प्राप्त करना, ये क्या करता है, लिंक प्रदान करता है। HTTP लिंक प्रदान करता है वेब पेज को आगे ले जाने के लिए इंटरनेट पे। तो यहाँ पे जो है जो बिट का जो कलेक्शन है, बिट का कलेक्शन, ये भी चीज़ ध्यान रखें, बिट का जो कलेक्शन होता है तो वो होता है यहाँ पे पैकेट। तो पैकेट क्या करता है, पैकेट के रूप में ट्रेवल करने का काम जो है इंटरनेट पे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। और पैकेट का जो काम होता है वो प्रोटोकॉल यूज़ करता है। तो प्रोटोकॉल जो होता है, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे हमने TCP/IP इसका सही आंसर था। तो पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है किसे, TCP/IP को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IP वर्जन 4 एड्रेस का प्रत्येक भाग हमेशा एक संख्या होती है जिसकी रेंज निम्नलिखित में से क्या होती है। तो IP वर्जन 4 में आपको यहाँ पे रेंज बतानी है। तो IP वर्जन 4 जो होता है, IP का मतलब एक यूनिक एड्रेस होता है इंटरनेट पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 255। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ए ऑप्शन, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, दोनों चीज़ें ध्यान होनी चाहिए यहाँ पे। दोनों में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो इसकी साइज के बारे में पूछा जाता है। IP वर्जन जो 4 है वो कितना बिट का होता है, वो होता है 32 बिट का। और IP वर्जन जो 6 है इसकी जो साइज होती है 128 बिट साइज होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए जल्दी से इसका आंसर। यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन आपको सही है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए। रिमोट लॉगिन का मतलब यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अपना ट्रू हो गया। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक IP पता होता है, बिल्कुल IP पता के बिना इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो टेलनेट जो होता है क्या होता है, वो टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये आपको पता रखना है। और इंटरनेट जोड़ने के लिए किसका जरूरत होती है, IP एड्रेस की जरूरत होती है। IP एड्रेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्लास के बारे में ध्यान रखना है। क्लास तो ये कितनी होती है, 5 क्लास होती है। कितनी क्लास होती है, 5 क्लास। सही आंसर यहाँ पे, चलो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा गया फुल फॉर्म। पहले सबसे पहले IANA द्वारा नियंत्रण होने वाला ज्ञात प्रोट्रेस मतलब वेल नाउन की मान्य श्रेणी क्या होती है। तो चलो सबसे पहला काम इसका ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई इस IANA की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है इसकी इंटरनेट, फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, नंबर अथॉरिटी। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो आपको ध्यान रखना है। वेल नाउन पोर्ट जो होता है 0 से, ध्यान रखना है 0 से 1023, ये इसका पोर्ट होता है। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संदेश में कौन सा संदेश एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब इसे नेटवर्क जोड़ने का पहला प्रयास करता है। तो यहाँ पे पहला जो प्रयास करता है तो यहाँ पे DHCP, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है डायनेमिक होस्ट। यहाँ पे कहीं पर गलत हो जाता है, कंट्रोल कर देते, कंट्रोल नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है कौन सा संदेश, तो ये संदेश होता है DHCP डिस्कवर। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ए ऑप्शन, राइट हो जाएगा। बताइए 9th क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है।
तो प्रोसेस से प्रोसेस डिलीवरी के लिए हमेशा ध्यान रखना आईपी पता और पोर्ट संख्या आवश्यक है। सही आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये कौन सी श्रेणी में आता है आपको वो बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ पॉइंट वो ध्यान रखें क्लास के बारे में। तो 5 क्लास होती है। क्लास नंबर ए जिसकी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 0 से 127। क्लास बी के बारे में ध्यान होना चाहिए। क्लास बी जो होती है वो होती है 128 से 191। क्लास सी है जो 192 से 223। क्लास नंबर डी, क्लास जो डी होती है 224 से 239। और क्लास नंबर ई जो है 5 नंबर 240 से 255। तो यहाँ रेंज स्टार्ट होती है, यहाँ पे देखो पॉइंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे तो क्या कह रहा है, यहाँ पे ये क्लास कौन सी होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 14, 23, 120 और 8। तो क्लास 0 से 127 जो क्लास होती है वो ए होती है, और यहाँ पे 14 है तो देखा जाए तो क्लास कौन सा होगा, बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी पता होता है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प अमान्य पता क्लास नहीं है। तो यहाँ पे आईपी पता की जो क्लास नहीं है वो बताना है। सी होता है, ए होता है, डी होता है, आई नहीं होता है। सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला, एक पते में बिट्स होते हैं, तो मतलब जो एक एड्रेस में बिट्स होते हैं क्या, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये अपने पास क्या मिल गया, गलत, बिट्स नहीं होते। इंटरनेट को डुअल बूट मतलब पीसी यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड कर सकते हो, जैसे सी में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, डी में अलग डाल सकते हो। तो ये एक्सेस कह रहा है, यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट होगा। बताइए 38 का 13 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, बताइए जल्दी से, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा में साझा करता है। मतलब यहाँ पे समय सीमा में जो स्टेशन चैनल पे जो शेयर करता है बैंडविड्थ, तो वो कौन सा होता है, वो होता है यहाँ पे TDMA। क्या होता है, TDMA, ये ध्यान रखना, TDMA। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा नहीं मैंने, यहाँ साइड डी होगा, तो ऑप्शन राइट कर दीजिए यहाँ पे सी, TDMA। TDMA की जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या हो गया, सी आंसर यहाँ पे राइट हो गया। तो जिसकी बैंडविड्थ जो होती है उसकी जो टाइम लिमिट होती है, ये ध्यान रखें, जो बाउंड में होती है। नेक्स्ट बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आराम से पढ़ें और इसका सही आंसर दें कि भाई किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ मतलब यहाँ पे संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड EXE फाइल या अन्य EXE फाइल पर हमला कर उन्हें संक्रमित कर देता है। तो यहाँ पे जो EXE फाइल है, तो ये संक्रमित जो करता है वो होता है पैरासिटिक वायरस। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। ध्यान रखें EXE फाइल के लिए क्या होता है, यहाँ पे पैरासिटिक वायरस होता है। ओके दोस्तों, और गुप्त वायरस जिसे हम बोलते हैं स्पाईवेयर, तो ये जो है जानकारी छुपा के काम करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अवीरा, केस्पर, बैंक, फायरफॉक्स जो होता है एक ब्राउजर होता है। सही आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट, किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मैलवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा कमजोरियों को फायदा उठाकर एक पीसी पर अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा वायरस होता है दोस्तों, तो ये होता है बैकडोर। बैकडोर जो वायरस होता है रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है
ध्यान रखना। सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा, अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस जो होता है वो बैकडोर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो इन्फिनिट लूप में नई प्रक्रिया बनाता है? तो इन्फिनिट लूप में मतलब बार बार इस प्रक्रिया वापस बनाता है, वो कौन सा वायरस है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं फॉर्क बॉम्ब। सही आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, जो बार बार क्या करता है, कॉपीज बनाता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे। तो कौन सा वायरस है, फॉर्क बॉम्ब। ओके दोस्त, जैसे इस तरीके से ये वायरस एक की दो कॉपी बनाई, इसकी और कॉपी बनाई, फिर इसकी और कॉपी बना देता है। तो ये इस तरीके से कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है, बहुत ही तेजी से कॉपी बनाता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये भी चीज ध्यान रखें, इन्फिनिट लूप। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार का अटैक जो अटैकर्स को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पेजों में इंजेक्ट करने के लिए, मतलब यहाँ पे वेब पेज पे जो इंजेक्ट करता है, तो मतलब क्लाइंट साइड डेटा, तो वेब पेज में जो डालने वाला जो अटैक जो है यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। साइबर क्राइम की दो प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार में जो वर्गीकृत करते हैं, तो वो कौन से दो प्रकार हैं यहाँ पे। तो देखिए, वास्तविक दुनिया में, तो कंप्यूटर दुनिया में, डब्ल्यू इंटरनेट पर, साइबर स्पेस या वास्तविक दुनिया में, या एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है। तो देखिए, एंटीवायरस साइबर क्राइम क्या करता है, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर को क्या करता है, यहाँ पे टारगेट करता है। तो बिल्कुल ये तो ये क्वेश्चन राइट, जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में होता है, तो बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे औजार के रूप में तो देखा जाए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। साइबर क्राइम में जो इंटरनेट का जो प्रयोग है, हैक और टूल के लिए होता है। किसके लिए होता है, हैक एंड टूल के लिए इंटरनेट का प्रयोग। इसमें इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है कंप्यूटर का। तो इंटरनेट का प्रयोग क्यों होता है, यहाँ पे इंटरनेट के प्रयोग से ही जो साइबर क्राइम है। ओके दोस्तों, साइबर क्राइम जो इंटरनेट का प्रयोग करता है, किस लिए करता है, हैक एंड टूल के लिए। नेक्स्ट बताइए जल्दी से इसका आंसर। वो तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता, तो क्या करता है, अनाधिकृत मतलब अनऑथराइज जो होता है, कुछ कोड के थ्रू ऐसे भेज देता है डेटा जो पसंद मतलब यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, पता ही नहीं चलता, तो उससे हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन बोलते हैं। सही आंसर ए। और फिर उसको पढ़ने के लिए वापस क्या किया जाता है, डिक्रिप्शन किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई। कि मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।